आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी महाराज की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहती थी। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करता और गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करता, कहानी कथा सुनता। जबकि साहूकारनी इसके विपरीत एक आलसी महिला थी। ना तो सुबह और जल्दी उठती, ना ही झाड़ू पोछा करती, ना खुद स्नान करती, ना ही बच्चों को स्नान कराती। शंकर ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी स्नान कराया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है, और जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ कभी भी बरकत नहीं आती, अन्न धन की कमी होने लगती है, अशांति छाए रहती है और माता लक्ष्मी जी की जगह दरिद्रता का वास रहता है। लेकिन साहूकारनी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने के लिए वह बाजार जा रही थी। तभी गणेश जी महाराज एक सुंदर सी महिला का रूप धरकर उसके पास आकर बोले, क्या बहन, तुम्हारी लाल ट्रेन की रोशनी से मुझे ये रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी बोली, हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। तब गणेश जी महाराज बोले, मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के घर आई हूँ। दोनों बातें करते रास्ता पार कर रही थी। तो साहूकारनी बोली, बहन तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब सारी बातें करेंगे। अगले दिन गणेश जी महाराज सुंदर रूप धार कर सहेली साहूकारनी के घर पहुंची और घर की दशा को देखकर बोली, क्या बहन तुम घर की साफ सफाई नहीं करती? घर कितना गंदा हो रखा है, चोखा भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली, बहन मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब गणेश जी महाराज बोली कि तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। गणेश जी महाराज रूपी सहेली बताती गई और साहूकारनी ने घर का सारा काम किया। घर की सारी साफ सफाई कर चूल्हा लिपा और बच्चों को नहला धुलाकर साफ वस्त्र पहनाए। फिर साहूकारनी ने खुद नहाई और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह गणेश जी की मेहर रूपी सहेली रोज साहूकार के घर आती और उसे घर की साफ सफाई कराती। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने से घर में बरकत होने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकारनी पड़ोसन ने जब उसकी तरक्की देखी तो उसे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगी कि बहन अचानक तुम्हारे दिन कैसे भर गए? साहूकारनी बोली, मेरी एक सहेली है, उसका नाम है दरा। वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई कराती है। वह गणेश जी महाराज को भोग लगाकर फिर कहानी कथा सुनवाती है। उसने ही मुझे यह सब बताया है, मैं उसी का कहना मानती हूँ और मुझे अब साफ सफाई करके पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगने लगा है। तब मैं बोली, ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और साफ सफाई कराती है? कल उसे रोकना और हमें भी उसे मिलाना। जब दूसरे दिन गणेश जी महाराज रूपे सहेली आए तो साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली, बहन मेरे पड़ोसन मुझे कल ताना मार रही थी कि कैसी सहेली है तेरी, रोज आती है रोज चली जाती है, तेरे घर रुकती क्यों नहीं? आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब गणेश जी महाराज पे सहेली बोली, बहन मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूं? पर साहूकारनी नहीं मानी और उसे हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा दिया। तब सहेली ने असली रूप में आकर साक्षात दर्शन दिए। साहूकारनी आश्चर्यचकित रह गई और गणेश जी महाराज के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। गणेश जी महाराज की कृपा से साहूकारनी के घर अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने साहूकार और साहूकारनी पर करी, वैसी इस कहानी को सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर अन्न धन के भंडार भरना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।